आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज बड़ी कोई ज़बरदस्त सी रेसिपी, और जिस तरह से हमें फरमाइश आई थी कि थोड़ा बकरे की गोश्त और गाय की गोश्त की तरफ आएँ, तो हमने सोचा कि आज हम क्यों ना इसी से रिलेटेड कुछ बना दें। तो आज हम मगज़ हरा मसाला बना रहे हैं और इसके अलावा तवा कलेजी और कलेजी बना रहे हैं। बेसिकली कलेजी कह लें या गुर्दा कलेजी कह लें, जिस तरह से भी आप इसका नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो हम ये दोनों रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक देना है। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड। आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है, चाहे आप मैसेज टाइप करें, चाहे आप कमेंट्स में फ़ीडबैक दें, चाहे आप कॉल पे फ़ीडबैक दें, मगर फ़ीडबैक आप लोगों की बहुत अहमियत रखती है, बिकॉज़ कि हम चाहते हैं कि शो को बेहतर से बेहतर करें। अच्छा जी, तवा कलेजी, गुर्दा कलेजी या मगज़ हरा मसाला, आप यूजुअली ये वो खाने जो स्ट्रीट फूड पे हमारे पास इवन पाकिस्तान में, या आप कह लें कि कराची और लाहौर ज़्यादातर यहाँ पे जो फूड स्ट्रीट्स हैं, रोड पे जो खाने मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इनको मकबूलियत हासिल है, मशहूर खानों में से एक खाने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये तवा कलेजी या गुर्दा और कलेजी को मिक्स करके बनाते हैं, या जो ये जो आज़ा होते हैं जानवर के, इनको पकाया जाता है, जिसमें बट है, मगज़ है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो पकाकर आपको सर्व करते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप, अच्छा, ये देखने में और खाने में तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है, और लाइक चटपटा होता है, जायका बड़ा, इवन मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है कि मैं अगर बात करता हूँ उसकी, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना वो जायका क्रिएट करते हैं। उसके ऊपर जो है ना नींबू निचोड़ के लास्ट में आपको देते हैं, तो वो बड़ा मिर्चें और खट्टा और बड़ा ज़बरदस्त सा वो चपाती के साथ गर्म करके आपको दे देते हैं। इवन के कहीं कहीं पे तो मैंने ये भी देखा है कि वो नान उनके पास मौजूद होता है, वो हल्का सा पानी का छींटा मारते हैं और उसके ऊपर नान रख देते हैं, और वो स्टीम से वो सारे फ्लेवर जो है ना उसमें नान में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, और फिर बाद में वो नरम रोटी के साथ कलेजी आप खाएँ तो वाह भाई वाह। तो आज ये जो मैं शेफ़ जलाल इन सारी चीज़ों से होता हुआ, खाता हुआ, घूमता हुआ, ठीक है, एक एक्सपीरियंस लेता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज मेरा मैदा जो है ना वो मेरा साथ नहीं देता। तो वो मल्टीपल गोलियाँ और दवाइयाँ खा के जो है ना हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि खुदारा बाहर का खाना, मैं ये नहीं कहता कि आप ना खाएं, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको कुछ नहीं होता, तो वो लोग खा सकते हैं भाई, आपका मैदा बर्दाश्त कर सकता है। मगर आज की जो जनरेशन है, जो यूथ की अगर हम बात करें, ठीक है, आज का जो बच्चा है वो फार्मिंग चीज़ें खाकर बड़ा हो रहा है, ठीक है जी, चाहे हम जानवर की खाने की बात करें, गोश्त की बात करें, या मुर्गी की बात करते हैं, या इवन कि अब तो सी फूड की भी अगर बात करें, तो सी फूड भी यहाँ पे मल्टीपल जो है ना फार्म्स हैं, और जहाँ पर मछलियों का भी काम स्टार्ट है, और वो मछलियाँ भी आकर जो है ना मार्केट में बिक रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वेजिटेबल है दुनिया, जहाँ की केमिकल्स, फ्रूट्स के साथ केमिकल्स लगकर वो मार्केट में बिकता है, और आज का बच्चा वो खाकर बड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उसका मेटाबॉलिज्म उस हिसाब से इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसको ऑर्गेनिक रिसोर्सेज नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा वीक है, ठीक है, जिनके इम्यूनिटी जो है ना वो क्या कहेंगे, फाइट नहीं कर पाते, ठीक है जी, तो उन लोगों के लिए है कि वो अपना बाहर की जो चीज़ें होती हैं, फूड स्ट्रीट के ऊपर जो खाने होते हैं, मैं हमेशा इस बात पे आप लोगों के साथ होता हूँ कि मत खाएं, ना खाएं, बिकॉज कि आप बीमार होंगे या आपके साथ प्रॉब्लम होगी तो पूरा घर प्रॉब्लम में आता है। सबसे पहले माँ परेशान, फिर बहनें परेशान, फिर भाई, फिर घर के बाकी के अफराद। अच्छा, इसमें डॉक्टर का कहना ये है, जो मैं जब भी डॉक्टर के पास गया हूँ, बात किया है मैंने, गया हूँ, तो उन्होंने ये कहा है कि मीट पूरे दिन में आप एक टाइम, या लंच में या डिनर में, कोई भी एक मीट आप एक टाइम इंटेक रखें मीट का। आप
पूरा टाइम, मतलब 2 टाइम या 3 टाइम जो भी आप खाना खाते हैं उसमें कोशिश करें कि मीट का इंटेक एक टाइम हो, बाकी दूसरे टाइम पे आप वेजिटेबल या लेग्यूम्स या बीन्स का इस्तेमाल करें। ब्रेकफास्ट के अंदर आप जो खाते हैं लाइक ऑमलेट हो गया या आपने बटर जैम है आपका ब्रेड के साथ, आप इस तरह का रखें। मगर जो हमारे मुल्क के जो हमारे दोस्त यार जो हजरात जो गोश्त खोर हैं, ठीक है जी, जो ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए डॉक्टर का कहना ये है कि आप जब गोश्त का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा लेकर आते हैं तो वो उससे होता क्या है कि आप अमराज जो है ना वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि फ़ैट कंटेंट आपका बढ़ रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका ऊपर जा रहा होता है, यूरिक एसिड आपका ऊपर जा रहा होता है, तो उसमें आपके दिल के अमराज जो है वो बढ़ने के खदशात क्या बोलेंगे ख़तरे जो है ख़तरा जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, कलेजी का इस्तेमाल बेसिकली अगर जिस तरह से आपा के साथ भी मेरी लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो आपा ने कहा था कि जिन लोगों को लिवर का प्रॉब्लम है, ठीक है जी, फैटी लीवर है या लिवर का प्रॉब्लम है या जिनकी क्या कहेंगे वीकनेस है, जिनको चाहिए, जिनको कमज़ोरी है, ठीक है, उनके लिए कलेजी बहुत बेहतर है। अच्छा, पूरी दुनिया में कलेजी डिफरेंट तरीक़ों से खाई जाती है, कहीं पर पाटेज बनते हैं, कहीं पर लिवर को ब्रोशेटा फॉर्म में सर्व किया जाता है, बट हमारे पास कलेजी हमारा जो क्या कहेंगे फ्लेवर्स है, जो हमारे स्पाइसेस हैं, हम उन्हीं में उनको भून कर और पका कर खाते हैं। अच्छा, कलेजी को खाने का जो तरीका है वो है ही जो है ना उसको कहते हैं हम जो अपनी टर्म्स में इंडस्ट्री के अंदर जो कहते हैं हम कहते हैं कि मीडियम टू वेल आपने कलेजी को पका कर खाना है। मीडियम टू वेल मतलब 75% आपने मीट को कलेजी को पकाना है और 25% आप उसको रॉ रखना है। अच्छा, जितना आप उसको कच्चा रखेंगे, कच्चा पक्का रखेंगे, उतना वो ज़्यादा कलेजी जो है फ़ायदेमंद है। कलेजी का इस्तेमाल थकावट से लड़ने में मदद करता है आपको। सही, कलेजी में मौजूद विटामिन और मिनरल्स जो हैं भरपूर इसके अंदर कलेजी के अंदर फ़ैट के साथ ये पाए जाते हैं। इसमें मौजूद कॉपर, ठीक है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है इसको मजबूत करता है, इसको बेहतर करता है, आपको सपोर्ट करता है खाने में, आपके जो निज़ाम हाज़मा जो है इसको बहुत सपोर्ट करता है, आपको ख़ुराक को हज़म करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो आप अपनी रोज़मर्रा की ये जो मैंने पढ़ा है और मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है जी, आप अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ के अंदर जो ग़िज़ा आप जो खाते हैं, ठीक है, जो कि आपका 3 औंस के बनता है आपका तकरीबन 90 ग्राम के करीब, मतलब वैसे होता है 28 to 30 ग्राम एवरेज ले लेते हैं लोग, ठीक है, तो 90 ग्राम के करीब आप होता है, तो इसमें 0.9 मिलीग्राम जो है mg जो है इसके अंदर कॉपर आप हासिल करते हैं पूरे दिन में जो आप खाना खाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 औंस कलेजी अगर आप खा लेते हैं तो इसके अंदर आपको 12 mg कॉपर तक आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कलेजी के अंदर जो मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मगर आप पूरे दिन में, ठीक है, एक दफ़ा आप कलेजी खा सकते हैं। अब अच्छा, कलेजी को आप नॉर्मल रूटीन के अंदर किस तरह से लेकर आ सकते हैं? आपने इसको खाना भी है और लिमिटेड करना है, तो आप इसके बेहतरीन पाटेज बना के रख दें। पाटेज किस तरह से बनते हैं? बेसिकली कलेजी को लेकर आपने अच्छे से पहले तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी जानवर के आज़ा हैं, आप इनका इस्तेमाल जब आप लेकर आते हैं लाइफ में, तो इनको पहले तो आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद फिर नमक के पानी के साथ दोबारा वॉश करना है इसको, और फिर तीसरी दफ़ा जब आप वॉश करेंगे उसके बाद आप इसको इस्तेमाल में लेकर आएँ। तो ये जितना अच्छा साफ़ सुथरा धुला हुआ होगा उतना ज़्यादा आपको पॉइज़न के, फूड पॉइज़न के या आपका पेट ख़राब होने के खदशात जो हैं वो कम होंगे। आज का तड़का हम बनाना सिखा रहे हैं जी आपको बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसमें से एक रेसिपी है जी कलेजी एंड गुर्दे की और दूसरी रेसिपी है जी मगज़ की। तो हम बात कर रहे थे कलेजी के बारे में और कलेजी के फ़वाइद के बारे में, और दूसरी तरफ है मगज़। अच्छा, लोगों का कहना यह है कि मगज़ खाने से मगज़ तेज़ होता है, ऐसी कोई साइंस नहीं है, मैंने पढ़ा है, ठीक है जी। अच्छा, मगज़ के और बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट मगज़ खाने से मगज़ तेज़ नहीं होता, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले करना क्या है, अच्छा मगज़ बना लेते हैं पहले और फिर उसके बाद कलेजी और गुर्दे की तरफ चलते हैं। तो मगज़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार होंगे या ज़रूरत होगी हमें, उसमें सबसे पहले तो गरम मसाला साबुत है हमारे पास, जिसको हमने क्रश करना है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दारचीनी, ब्लैक पेपर और क्यूमिन, ठीक है जी। काली मिर्च साबुत, ज़ीरा साबुत, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, लौंग और दारचीनी, इन
मसालों को आप चाहें तो हवन दस्ते में कूट लें या फिर आप मशीन के अंदर ग्राइंडर में, स्पाइस ग्राइंडर के अंदर इसको क्रश कर लें। पाउडर नहीं करना, क्रश करना, थोड़ा कुटा हुआ इसको आना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो क्रश फॉर्म के अंदर मौजूद है उसमें सफ़ेद मिर्च है, ठीक है जी, कोरिएंडर क्रश है, ठीक है, धनिया पाउडर क्रश है, लाल क्रश कुटी हुई मिर्च है लाल, नमक है, हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और चिकन पाउडर है, ठीक है जी। मगज़ को हल्दी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। पहले आप इसको अच्छे से पानी में वॉश करेंगे, 3 to 4 टाइम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, उसमें रेस्ट देंगे, फिर निकालेंगे, हल्के हाथ से आप उसको फिर वॉश करेंगे और फिर जो 4th या 5th टाइम जो आप पानी ऐड करेंगे उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और इवन आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं और इसको फिर आपने बॉईल पे रख देना और बॉईल करने के बाद आप इसको निकाल के आपके सामने इस तरह से मगज़ तैयार आएगा, ठीक है जी। और टमाटर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने ये ब्लैक पेपर क्रश, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया, जो हमारा स्पाइस ग्राइंडर है। फिर इसके बाद ये ज़ीरा है, ठीक है, और फिर ये बड़ी इलायची, ठीक है, बड़ी इलायची मेरे ख्याल से इसमें हम 3 अदद बहुत है, ठीक है। फिर इसके बाद लौंग, क्लोव और ये दालचीनी और ये छोटी इलायची, ये स्पाइसेस हमने इसमें शामिल किए और शामिल करने के बाद अब आपने इसको क्रश करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। तब आपने इसको चलाना है और बंद करना है ताकि ये अच्छी तरह से क्रश हो जाए। ये डन। तो ये चेक करें यहाँ पर, इस तरह से ये मसाला आपका रेडी होगा, ठीक है, परफेक्टली डन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो टमाटर हमारे पास है, ठीक है, अब मैं ये योगर्ट और कलेजी को फर्स्ट बैक पे रख देता हूँ ताकि मैं टमाटर को जो है वो चॉप कर सकूँ। और ये यहाँ पर हमने इस तरह से टमाटर, अच्छा टमाटर को आप चॉप भी कर सकते हैं, स्लाइसिस में भी काट सकते हैं और आप चाहें तो इसका प्यूरे भी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। बेसिकली चॉप करने का मकसद ये है कि थोड़े से लाइक टमाटर में जो है वो चंक्स जो है ना वो आ जाए इसमें, ठीक है, चंक्स थोड़े से टमाटर के आएंगे तो वो ज़रा बाइट में जो है ना टमाटर का आपको फील आ रहा होगा, ठीक है जी। नाइफ को थोड़ा शार्प कर लेते हैं। अच्छा, जब भी आप टमाटर काट रहे हो और अगर नाइफ शार्प ना हो तो इसका पल्पी पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, इस एरिया से हमेशा आप नाइफ चलाएं, ठीक है जी, अगर नाइफ आपकी शार्प नहीं है तो। अदरवाइज़ होता है क्या है कि टमाटर के स्किन की वजह से जो है नाइफ आपकी स्लिप हो सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपने ये टमाटर के थिन स्लाइसेस काट दिए। अब देखें, ये देखें, ये नाइफ़ आपकी स्लिप हो रही है, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस तरफ से चलाता हूँ तो ये इजीली कटना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया डन। तो यहाँ पर आपने टमाटर की फाइन चॉपिंग, ठीक है, ये डन कर दी और इसके बाद हम इसको बॉल में ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 3 अदद में टमाटर ले रहा हूँ और 2 अदद मगज़ मैंने बकरे के जो है इसमें इस्तेमाल किए। ये हो गया डन, परफेक्ट। और साथ साथ एक काम करते हैं कि ये हमने टमाटर को फाइन चॉप करके बॉल में ऐड किया। अच्छा, अब अगेन मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि हमेशा मैं ऑयल जो है ना, इवन कि मेरी बहन और मेरी फ्रेंड की मॉम जो है और सबका कहना ये है कि मैं ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वो आई एम सॉरी, तो वो होता ये है कि
खूबसूरती जो है वो ऑयल की जब पाकिस्तानी खाने में आती है तो वो ज़रा देखने में भी आपको मतलब अच्छी लगती है और खाने में भी इसका जायका होता है। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर दें और बाकी अगर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो जिस तरह से मैं ऐड कर रहा होता हूँ इस तरह से आप ऑयल ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से मिनिमाइज़ कर दें। तो यहाँ पर आपने टमाटर को फाइन चॉप कर दिया, ठीक है, और ये फाइन चॉप करने के बाद अगेन इस तरह से डन। और फिर जिस तरह से मैंने बताया अगर आप प्यूरे बनाना चाहते हैं तो आप प्यूरे भी बनाकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डन, परफेक्ट। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को शोज़ जो हैं वो हमारे समझ में भी आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे, और जो बातें हम करते हैं उनसे फ़ायदा भी होता होगा, ठीक है जी। और जिस तरह से हमेशा मेरा एम रहता है कि मैं आप लोगों को ये बात जहन में डालूं कि मीट की तरफ से कम और वेजिटेबल, और अगर आप जैसे हमारी जो बहनें हैं जो खूबसूरत दिखना चाहती हैं और रंग फेयर रखना चाहती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खाना शुरू करें और फ्रूट, जो सीजनल फ्रूट है उसका इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऑयल में शामिल किया, ठीक है जी, और इसको आपने थोड़ा सा कुक करना है, ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर आपने टमाटर शामिल करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसमें टमाटर शामिल कर रहा हूँ। ऑयल में गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट यूज़ किया और उसके बाद हमने फाइन चॉप या रफली चॉप टमाटोज ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब ये यहाँ पर हमने जो मसाले, जो हमने गरम मसाला बनाया था जिसके अंदर हमने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ठीक है, और लौंग शामिल किया था, ये हम इसमें हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ज़्यादा क्वांटिटी शामिल ना कीजिएगा, शार्प हो जाएगा और दूसरा करी का कलर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। आपने ये शामिल किया और इसके बाद आप इसको मिक्स कर लेंगे। बड़ा ज़बरदस्त अरोमा जो है, खुशबू आपको इसमें से आने लगेगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने इसमें क्रश कोरिएंडर, जो साबुत धनिया कूटा हुआ है, वो ऐड करना है। सफ़ेद मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है जी। हल्दी पाउडर इसमें आप ऐड करेंगे और ये डन। और इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे ये क्रश चिली। अगेन देखें, क्रश चिली हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ में इसमें ऐड करूँगा, मगर आप ग्रीन चिली का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है जी। और इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, नमक हस्बे जायका आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और फिर ये थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर, डन। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अब पानी जो है इसमें ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई साइंस नहीं है। तो थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड कर देते हैं, बिकॉज के फ्लेवर्स जो हैं वो मसाले, तमाम जायके जो है ना वो एक जान हो जाएं और मर्ज हो जाएं, ठीक है जी। तो हमने ये स्पाइसेस के साथ बेस बना लिया इसका, ठीक है जी। ये बेस हमारे पास रेडी है। अब इसके बाद इसमें ये 2 अदद मगज़ जो है हमने बकरे के शामिल कर दिए, ठीक है। और अब आप इसको चाहें तो ज़्यादा मैश फाइन कर दें और आप चाहें तो मगज़ को चंकी रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं ये बर्नर का साइड चेंज करता हूँ, बिकॉज के मुझे स्लो फ्लेम पे इसको अब कुक करना है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो मगज़ के साथ मर्ज हो जाएं।
तो ये हमने इस तरह से मगज को डन कर दिया। ठीक है जी। तो व्यूअर्स हमने किया क्या, बेसिकली इलायची, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठीक है जी, और इन तमाम मसालों को, काली मिर्च और लौंग को हमने अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में लिया है, क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद हमने उसको सेपरेट रखा। ठीक है जी। ऑयल के अंदर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हमने शामिल किया, और गार्लिक जिंजर पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है, और पकाने के बाद हमने इसमें पाउडर क्रश जो हमने स्पाइसेस बनाए थे वो हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद आपने इसमें धनिया पाउडर, सफ़ेद मिर्च, ज़ीरा, ठीक है, और लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मसाला जब रेडी हो जाएगा इसके अंदर आपने मगज़ शामिल करना है हल्दी के साथ। ठीक है। और वंस ये डन होता है, अब इस पर आपने यहाँ पे ये ग्रीन चिलीज़ कट इन 2 करके अच्छी तरह से आपने इस पर फैला दिए। ठीक है। और अब इसको आपने स्लो फ्लेम पे दम पे रख दिया। ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और दम पे रखने के बाद अब इसके अंदर हमने कोरिएंडर फाइन चॉप और मिंट फाइन चॉप, और इसके साथ आपने जिंजर, अदरक फाइन चॉप इसमें ऐड करना है। तो ये आपकी बेहतरीन मज़ेदार सी मगज़ की जो रेसिपी थी वो तैयार हो जाएगी। डन। सॉल्ट और चिकन पाउडर, चिकन ब्रॉथ आप जो भी इसमें ऐड करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमक इसमें हस्ब ज़ायक़ा आप ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने पैन को मैं फर्स्ट इस तरफ रखता हूँ। ठीक है। और दूसरी तरफ अब हमने जो तवा कलेजी कह लें या आप कलेजी और गुर्दे की रेसिपी कह लें, तो जिस तरह से भी, इसके लिए भी आपने मसाला बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये होल कोरिएंडर, ठीक है, फ्रेश कोरिएंडर, इसके अंदर फ्रेश कह रहा हूँ, सॉरी, होल ड्राई कोरिएंडर, साबुत धनिया, सौंफ, ठीक है, ज़ीरा साबुत, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये मेथी दाना, ठीक है, और फिर इसके बाद ये हमने कलेजी कलौंजी, अच्छा वो कलेजी कलेजी बोल बोल के कलौंजी को भी मैं कलेजी कह रहा हूँ। अच्छा, ये कलौंजी, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद इसको आपने हवन दस्ते से अच्छी तरह से क्रश करना है। क्रश करना है इतना आपने इसको इसकी मदद से कूटना है ताकि ये बारीक हो जाए। इसके अलावा आपके पास अगर हवन दस्ता नहीं है तो घर में रोलर पिन होगा आपके पास, ठीक है, जो बेलन कहलाता है, जिससे आप रोटी बेलते हैं। इसको किसी भी टेबल के ऊपर फैलाकर और इसके ऊपर रोलर पिन चला दें तो भी ये अच्छे से क्रश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसको क्रश कर दिया। ये हो गया डन। थोड़ा और इसको मेहनत लगती है इसमें। हमारे असल में जो दानिश भाई हैं वो थोड़े से थके हुए हैं आज, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये ज़रा ज़्यादा काम दे दिया है कि जलाल भाई आज आप थोड़ा मेहनत करें। तो ये मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा और है। तो जी ये थोड़ी बहुत मेहनत है, और यही मेहनत जो है ना जायका क्रिएट करती है घर में खानों के अंदर। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये डन हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा और इसको क्रश कर लें, मुझे लग रहा है थोड़ा और क्रश कर लेते हैं इसको, क्योंकि बिकॉज फ्लेवर जो है ना वो मेथी दाना जो है ना इसमें ज़रा फाइन होना चाहिए। तो ये अब मेरे ख्याल से सही है। तो यहाँ पर हमने ये देखें इस तरह से आपने इसको क्रश करना है। वंस ये डन होता है, ठीक है,
अब आपने क्या करना है कि पहले हम जगह साफ़ कर लें, कि बिकॉज के मसाला काफ़ी फैला दिया मैंने, और सफाई आपको पता है निफ्स ईमान है। और यह आ गया पैन हमारे पास, ठीक है जी। इस पैन में अब हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। ये कुकिंग ऑयल हमने शामिल किया, और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे कलेजी और दिल, इवन कि आप गुर्दा भी शामिल कर सकते हैं, दिल दोनों हैं मेरे पास। तो दिल थोड़ा टाइम लेगा पकने में, और कलेजी जो है वो अगेन फ़ौरन पक जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि कलेजी को आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, ठीक है, पहले ऐड नहीं कीजिएगा। तो इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने एंड में ऐड करना है, और थोड़ा सा पानी का ऐड ऑन करके इसके अंदर, और साथ में योगर्ट का इस्तेमाल करते हुए आपने इस रेसिपी को फाइनल करना है, ठीक है। तो ये हो गई जी हमारी। अब ऑयल गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास मगज़ की जो रेसिपी है वो तकरीबन मैं आपको दिखाऊं इसका रिज़ल्ट। स्टीम बड़ा ज़बरदस्त बिल्ट हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। और ये देखें, वाव। तो आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही रखना है, और इस पर स्पून ज़्यादा नहीं चलाना। पानी खुश्क होगा, ऑयल ऑन टॉप आएगा, तो इसका मतलब है मगज़ रेडी हो चुका है। ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। ये परफेक्ट। अब इसमें टेक्निकली जो है ना वो आपकी ये कलेजी का इंटेक है, सही इस्तेमाल होनी है कलेजी। तो ये यहाँ पर हम कलेजी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा आपने ये देखना है, ठीक है। ये अब हम इसको कलेजी को इस तरह से इसमें शामिल करके आपने इसको पकाना है, और इतना पकाना है कि कलेजी आपकी मीडियम टू वेल कुक्ड हो जाए। मतलब मीडियम टू वेल, लाइक गार्लिक के फ्लेवर्स और जायका जो है इसमें अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ अब हमने क्या करना है, ये जो स्पाइसेस हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमने क्रश किया है, जिसमें सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, ज़ीरा और होल कोरिएंडर, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल किया। और शामिल करने के बाद, ठीक है जी, इसी स्पाइसेस के साथ हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। वंस ये कलेजी जब पूरी कलर चेंज कर ले, अब यहाँ पे देखें तो ये कलेजी अभी स्पॉटेड, मतलब इसके स्पॉट्स हैं जहाँ जहाँ पे ये रॉ है, अभी कच्ची है फ्रंट से, मतलब अपर स्किन जो है इसकी पूरी कलर चेंज कर ले, तो इट्स मीन कि आपकी कलेजी जो है वो तकरीबन मीडियम हो चुकी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने कलेजी को मीडियम टेम्परेचर पर इस तरह से निकाल के, ठीक है, इसको वापस डिश आउट कर दिया, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। इस तरह से, ठीक है। अब ये कलेजी के अंदर आपने इसमें मसाले में लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका आप ऐड कर दें, ठीक है। और काली मिर्च का पाउडर या काली मिर्च कुटी हुई इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है। हल्दी, चिकन पाउडर, नमक हस्बे जायका, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आप इसको फिर से अच्छी तरह से ऑयल के अंदर इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मसाले को आपने भूनना है, ठीक है जी। वंस जब मसाला भून जाएगा आपका, ठीक है, तो वायर विस्क की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से दही को फेंटना है, ताकि इसमें से लम्स दाने ख़त्म हो जाएं, ठीक है। वंस ये दाने ख़त्म होते हैं, आपने ये इस तरह से योगर्ट इसमें ऐड कर दिया। योगर्ट ऐड करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है। ये हो गया आपका बेस तैयार कलेजी का। और अब आपने इसमें ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो ऐड करनी है, ठीक है। ये हो गया डन।
अब ग्रीन चिलीज़ को आप कट इन 2 कर दें या होल ऐड कर दें, जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहते हैं, या कट इन 2 करके इस तरह से आप इसमें ऐड कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। इसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि कढ़ाई वाली जो हरी मिर्चें मिलती हैं, जो थोड़ी सी मोटी और छोटी होती हैं, ठीक है, उन चिलीज़ का आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया डन। तो यहाँ पर अब इसके बेस में आपने ये ग्रीन चिलीज़ शामिल कर दी। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको हमने इतना पकाना है कि ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाए और बेस नीचे रेडी हो जाए। ठीक है, इस तरफ देखें, स्लो फ्लेम के ऊपर मगज़ का पानी जो है वो तकरीबन इस करी का, मतलब मगज़ करी का पानी, ठीक है जी, खुश्क हो चुका है और बेस से जो है ये लगा नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा और इसको रिड्यूस करेंगे कैप हटा के, क्योंकि बिकॉज जो ग्रीन चिलीज़ हमने इसमें ऐड की थी, शामिल की थी, वो भी आप अगर देखें तो उसका भी कलर फेड हो गया और वो फ्लेवर्स जो हैं सारे तमाम जो हैं वो मगज़ की इस रेसिपी में आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने लास्ट में दोनों के ऊपर ये सेम चीज़ जो है ना ऐड ऑन होगी, जो कि जिंजर, फ्रेश जिंजर, कोरिएंडर फाइन चॉप और मिंट फाइन चॉप। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जिंजर के थिन स्लाइसेस निकालने के बाद, ठीक है, इस तरह से इसको हमने फाइन जूलियन काट लिया। ठीक है, और ये फाइन जूलियन काटने के बाद आपने जिंजर इस तरह से मगज़ पे आपने फैलाया। ठीक है, और ये आपने इस पे फ्रेश कोरिएंडर लेकर इसको भी आप ठीक है फाइन चॉप कर देंगे। तो ये फाइन चॉप कोरिएंडर और जिंजर आपने इस पे ऐड करके अब इसको मगज़ को थोड़ी देर और पकने के लिए रखना है, ताकि ये पानी इसका खुश्क हो जाए। वंस इस तरफ देखें तो कलेजी का जो बेस हमने बनाया, इसका पानी जब खुश्क हो जाए, ऑयल ऑन टॉप आ जाए, ठीक है, अब यहाँ पे यह आप देख रहे हैं तो इसमें पानी नहीं था, ठीक है, पॉट में। अब ये कलेजी का जो फ्लेवर है, असल में ये देखें, ये कलेजी का फ्लेवर सारा इसमें से निकल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपको देखने में ब्लड लग रहा है, बट ये ब्लड नहीं है, ये जायका है। ठीक है जी। तो ये फ्लेवर्स आपने सारे इसमें ऐड करने, शामिल करने। ठीक है, शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक दफ़ा। ठीक है, ये हो गया डन। और अब आपने इसको शामिल करने के बाद अब ये मगज़ भी तकरीबन रेडी हो चुका है। अगर आप ऑन टॉप देखें तो ऑयल सारा ऊपर आ चुका है इसके। अब मैं इसको कैप करके एक तरफ रख दूंगा। ठीक है, और ये कलेजी जो मैंने ऐड किया, अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे ले आऊँगा। ठीक है, अब इसमें भी आपने, क्योंकि ये बेस इसकी रेडी हो चुकी है, तो अब इसके अंदर भी आपने करना क्या है, जिंजर फाइन जूलियन और कोरिएंडर और मिंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। इवन के आप चाहें तो लेमन के थिन स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, या लेमन का जो स्किन है, जेस्ट जो कहलाता है, आप लेमन जेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ताकि एसिडिटी, थोड़ी सी सारनेस या खटास इसके अंदर आ जाए और वो फ्लेवर्स जो हैं आपके थोड़े शार्प हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से जिंजर को जो है, अच्छा देसी जिंजर है तो इसमें रेशा आता है, बाल आता है, और चाइना जिंजर होगा तो उसमें बाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा ये फ्रेश कोरिएंडर लेकर इस तरह से, और इसके अंदर हम थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल करके, ठीक है, ये हो गया डन। और ये आपने इसको फाइन चॉप कर दिया। ठीक है, डन। अब इसके अंदर आपने ये फाइन चॉप कोरिएंडर और मिंट थोड़ा सा ऐड किया, और उसके बाद ये जिंजर आ गया। ठीक,
आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी, और ये जो देखने में भी आपको होपफुली जो है ना बड़ी ज़बरदस्त लग रही होंगी। और आप यकीन करें हमारे जो कैमरामैन भाई हैं वो कह रहे हैं हमने खाना खाया हुआ है शेफ़, मगर भूख जो है ना इसको देख के लग रही है, मतलब क्या बात है। तो ये मैं अपने मुंह में मिठू वाली बात हो जाएगी, तारीफ़ हो जाएगी, बट आई एम 100% श्योर कि ये आप जब बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, मतलब दिल बाग बाग हो गया और गार्डन गार्डन हो गया। ये मतलब ऐसी रेसिपीज़ हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपीज़ कैसी बनी। और हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड। कॉल पे तो आप लोगों से बात होती ही रहती है। तो यहाँ पर ये मगज़ आपके सामने है, ठीक है जी। ऑयल किस तरह से इस पर नज़र आ रहा है, और कलेजी जो हमने बनाई है इसके ऊपर अगर आप ऑयल देखें तो ऑयल किस तरह से नज़र आ रहा है। तो दोनों के कुकिंग के मेथड्स में फ़र्क है, दोनों के तरीके अलग हैं, बट लास्ट में जो दम देने का टाइम है वो बड़ा सिमिलर है। दोनों में हमने अदरक को फाइन जूलियन करके मिंट और कोरिएंडर का फाइन चॉप इसमें ऐड किया और दोनों को हमने दम दिया है। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे इजाज़त चाहती है। टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। मेरा तो बस चलता है कि मैं आप लोगों को मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है ना बना के सिखाता रहूं और बताता रहूं। मेरा दिल ये भी करता है कि एक हमारे जो कॉलर हैं उन्होंने फरमाइश की थी स्टेक की, तो इंशाल्लाह होपफुली हम वो स्टेक भी अपने शो में जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐड ऑन करेंगे और आप लोगों को मज़ेदार सी कॉन्टिनेंटल कुछ रेसिपीज़ और बेकिंग की तरफ भी जाएंगे। तो व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए, तब तक अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।